हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं और ऐसे टिप्स हैं जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, ये है हमारी पुरानी शर्ट। अक्सर शर्ट पुरानी हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं, काट कर पोंछे कर रूम में ले लेते हैं या फिर किसी काम वालों को दे देते हैं। लेकिन ये शर्ट बहुत काम में भी आ सकती है। क्या आपको पता? तो देखिए, ये पुरानी शर्ट है, इसका कॉलर घिस गया। मैं इसका बहुत ही अच्छा से आपको उपयोग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शर्ट के बटन लगा लेते हैं। बटन हमने शर्ट के इस तरह से लगा दिए, जैसे हम पहनते हैं ना, उसी तरह से हमने शर्ट के बटन लगा दिए। और बटन लगाने के बाद अब मैं इस शर्ट को उल्टा कर दूंगी और उल्टा करने के बाद हम शर्ट को कुछ इस तरह से बिछा देंगे। और बिछाने के बाद देखिए, शर्ट कुछ इस तरह से नज़र आने लगी है। और इसके बाद जो इसका नीचे का हिस्सा है, जहाँ बटन लगते हैं, उसके नीचे जो इसका पार्ट होता है शर्ट का, उसको हम सुई धागे से सिल देंगे। तो सुई धागे से सिलने के लिए आप चाहे मशीन से भी सिल सकती हैं, जो सिलाई मशीन होती है उससे, चाहे आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने देखिए ये सुई धागा लिया है, धागा थोड़ा सा मोटा लिया है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा लंबे लंबे टाँके इसमें लगा दिए हैं। बहुत ज़्यादा महीन मैंने ये सिलाई नहीं की है। तो देखिए, मैंने इसमें इस तरह से ये धागे से इसको सिल दिया है, जो शर्ट का नीचे वाला हिस्सा है। और सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये शर्ट हो गई। और सिलने के बाद जो इसका नीचे का हिस्सा होता है ना, वो नीचे से पूरा बंद हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये शर्ट सिलकर क्या कर रही पुरानी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इस पुरानी शर्ट को कितने काम में ले सकते हैं। तो देखिए, ये शर्ट सिल दी है और सिलने के बाद इसका जो धागा होता है, जो एक्स्ट्रा धागा है, उसको हम काट देंगे। और काटने के बाद फिर अब इस शर्ट को हम फिर से सीधा करेंगे। पहले हमने उल्टा किया था, उल्टा करने के बाद नीचे का हिस्सा इसका सिला था। अब इस शर्ट को हम आगे की साइड से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद देखिए, शर्ट हमारी कुछ इस तरह से हो गई। जैसा हम शर्ट पहनते हैं ना, उसी तरह से ये हमारी सीधी सी शर्ट हो गई। जो इसके किनारे दब गए हैं, उन किनारों को हम इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए, हमारी ये शर्ट सिलकर तैयार हो गई। ये हमारी शर्ट जो है, एक तरह से बैग का रूप हो गया। जैसे हम अपना कोट टांगते हैं, कोट का जो कवर होता है, जो साड़ी का कवर होता है, उसी तरह से ये हमारा कवर का काम करेगा। तो इसकी जो आस्तीन है, आस्तीन को हम इस तरह से मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद उसमें भी हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। आप चाहे उसको धागे से भी सिल सकती हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये आस्तीन को सेफ्टी पिन से बंद कर दिया। और जो दूसरे साइड की आस्तीन है, उसको भी हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगाकर बंद कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये शर्ट हमारी अब बंद होकर इस तरह से एक कवर का रूप ले लिया है। ये अब शर्ट नहीं रह गई, ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा सामान टांगने का बैग कह सकते हैं आप इसे, चाहे आप इसे किसी चीज़ का कवर भी कह सकते हैं। तो देखिए, ऊपर की साइड में जैसे हम कपड़े टांगते हैं, अपनी शर्ट टांगते हैं, उसी तरह से हमने हैंगर में इस शर्ट को टांग दिया है। और टांगने के बाद इसको हम अपने कमरे में या अपने बेडरूम में कहीं पर भी इसको टांग सकते हैं। और टांगने के बाद ये हमारे घर में सामान रखने का बहुत ही अच्छा सा बैग बनकर तैयार हो गया। तो देखिए, मैं इसमें कितने सारे कपड़े आपको रख कर दिखाऊंगी। तो मेरी ये शॉल है, मैं शॉल इसमें एक एक करके रख के दिखाऊंगी। तो इसमें हम इस तरह से शॉल रख देंगे। पहले हम ऊपर का एक बटन खोल लेंगे और खोलने के बाद हम इसमें एक एक करके अपनी 4 से 5 शॉल को रख देंगे। शॉल भारी होती है, लेकिन ये शर्ट इतनी मजबूत हो गई है कि बिल्कुल भी नीचे से नहीं खुली है। और इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकती हैं। इसमें आप अपने कंबल भी रख सकती हैं, अपनी चादर भी रख सकती हैं, आप इसमें अपने तकिए भी रख सकती हैं, क्योंकि ये शर्ट बड़ी है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें 4 से 5 अपनी शॉल रख दी है। और रखने के बाद देखिए, कितना अच्छा ये एक तरह से बैग बनकर तैयार हो गया। इसमें ना धूल जाएगी और ना ही कोई गंदगी पहुंचेगी। तो इस तरह से आपके जो कपड़े हैं ना, वो एकदम सेफ रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। बार बार उन्हें धुलो, अगर वो गंदे हो जाते हैं तो इस तरह से आपके कपड़े साफ़ सुथरे बने रहेंगे। तो देखिए, हम ऊपर के दोनों बटन लगा देंगे। और बटन लगाने के बाद देखिए, हमारी शर्ट इतनी मजबूत है कि बिल्कुल खुली भी नहीं है और ना ही इसकी सिलाई नीचे से खुलकर कपड़े इसमें से गिरे हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा एक बैग बनकर तैयार हो गया। इसको आप अपने बेडरूम में दरवाजे के पीछे या अपने कबर्ड में इसको टांग सकती हैं। और टांगने के बाद आप इसमें अपनी साड़ियाँ भी रख सकती हैं। आप इसमें बहुत सारे अपने कपड़े किसी भी तरह के रख सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 4 से 5 शॉल रख दी हैं।
फिर भी इसमें बहुत सारी अभी जगह है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें और भी क्या क्या सामान रख सकती हैं। और देखिए इतना मजबूत है कि ये गिरा भी नहीं है, और ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, एकदम से बैग बनकर तैयार हो गया, बहुत सुंदर सा। इसके बाद मैं इसमें कुछ स्वेटर भी रख के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी जगह है जिसमें हम अपना और भी सामान रख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम अपने स्वेटर रखेंगे, 4 से 5 मैं इसमें स्वेटर रख दूंगी। उसके बाद भी इसमें जगह बचती है, तो आप इसमें अपने सॉक्स रख सकती हैं, अपने मफलर रख सकती हैं। तो देखिए मैंने 4 से 5 इसमें स्वेटर रख दिए हैं, और स्वेटर रखने के बाद भी इसमें जगह बची है, लेकिन मैं अभी इसमें और सामान नहीं रखूँगी, आपको इतना ही रख के दिखाऊंगी कि देखिए इसमें हमने कितने सारे कपड़े रख दिए। और ये देखिए आराम से टंगा है, बिल्कुल गिरा भी नहीं है, बहुत मजबूत है। इसमें आप अपने कपड़े रख सकती हैं, इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी और ना ही गंदे होंगे, कपड़े आपके बिल्कुल नए जैसे बने रहेंगे। और इसके बाद जो इसकी आगे पॉकेट बनी हुई है ना, उसमें आप अपने रिमोट रख सकती हैं, मोबाइल रख सकती हैं, बच्चों के पेन पेंसिल भी रख सकती हैं, कुछ भी आप इसमें सामान रख सकती हैं। और कुछ नहीं तो जो डेली का हमारा न्यूज़पेपर आता है, जो इधर उधर हमारा पड़ा रहता है, उस पॉकेट में हम इस न्यूज़पेपर को रख सकते हैं। तो देखिए कितने काम में आने वाली ये पुरानी शर्ट है। तो आप अपनी पुरानी शर्ट को कभी मत फेंकिएगा, आप इस तरह से 4-5 शर्ट बनाकर थैले की तरह टांग सकती है, और ये आपका बहुत अच्छे से कपड़ों के कवर बनकर तैयार हो गया। इसमें आप कुछ भी रख सकती है। तो कैसी लगी आपको टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। हमें लगाना है घर में पोछा, और घर में बहुत सीलन की बदबू आती है, तो हमें बहुत ही बढ़िया सा टिप्स आपको बताऊंगी। आप कुछ नहीं करिएगा, आप अपनी एक्सपायरी जो दवा होती है, 2-3 दवा की जो गोलियां होती हैं वो इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद डाल दीजिएगा टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर डालने के बाद आप घर में पोछा लगाएंगी तो आपका घर जो है एकदम भीनी भीनी खुशबू से भर जाएगा। जो घर में सीलन की बदबू है और जो गंध आती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे इस समय बंद रहते हैं, जाड़े का मौसम है, ना धूप निकल रही है, तो ऐसे में घर में थोड़ा सा अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आप अपने पोछे में ये पाउडर डाल दीजिएगा, और आपकी जो दवा एक्सपायरी हो जाती है उन दवा को डाल दीजिएगा। तो आपके घर में सारा घर जो है खुशबू से भर जाएगा, और जो भी आपके घर में कीटाणु हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से पोछे में ये मोप डालकर इससे पोछा लगाया, तो मेरे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो जब भी 4 से 5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद पानी में मैं ये पाउडर डालकर इस तरह से घर में पोछा लगा देती हूँ, तो घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। जो भी सीलन की जो स्मेल होती है, जो खिड़कियाँ बंद रहती है, वो सारी स्मेल दूर हो जाती है। तो इस तरह से आपके घर में जो भी स्मेल आ रही हो, तो आप अपने घर में जो भी पोछा लगाती हैं तो उसमें आप थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए। अगर आपके पास पाउडर एक्सपायर हो गया है, एक्सपायरी पाउडर होता है हम फेंक देते हैं, उस पाउडर को भी आप पोछे के पानी में डालकर आप इस तरह से अपने घर में पोछा लगा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, आपका घर एकदम खुशबू से महक उठेगा और आपको अपने घर में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि घर में स्मेल नहीं आएगी। इस समय बहुत स्मेल फैली हुई है, धूप भी नहीं निकल रही है, तो घर जो है सीलन जैसा हो गया, गीला गीला सा लगता है। तो इस तरह से आप अपने घर में पाउडर का पोछा लगाइए और अपने घर को एकदम खुशबू से महकाइए। तो आपको ये कैसी टिप्स लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए आज अपने घर में इसका ही पोछा लगाया है, तो आप भी अपने घर में इसी चीज़ का पोछा लगाइए पाउडर डालकर, आपका घर जो है बहुत ज़्यादा खुशबू से महकेगा। और आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये हमारे बाथरूम के नल हैं जो कि मटमैले हो गए हैं, क्योंकि इस समय पानी भी गर्म आता है, कभी ठंडा आता है, तो इनमें धब्बे पड़ जाते हैं। जो नल होते हैं स्टील के होते हैं, तो इसको साफ़ करने का बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। कुछ नहीं करना है, बस बाथरूम में ही जो आप पेस्ट इस्तेमाल करती हैं उस पेस्ट को आप इन नलों पर लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद देखिएगा कि आपके नल जो हैं एकदम नए जैसे लगेंगे। जो इसमें गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी, और साथ ही जो मटमैले हो गए, जो इनका रंग एकदम फेड हो गया, वो भी एकदम चमक जाएंगे आपके नल। तो देखिए मैंने उंगली से जो मेरे नल हैं 3, उन पर मैंने ये पेस्ट लगा दिया है, साथ ही ऊपर उस पर भी लगा दिया है। और लगाने के बाद अब मैं पुराना जूना है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं कि ये पुराना हो गया, घिस गया है, तो उस जूने से मैं इन नल को साफ़ करूँगी। अक्सर जूना हम लोग पुराना होने के बाद फेंक देते हैं, मत फेंका करिए। इस तरह से आपको नल को धोने के लिए ये जूना बहुत ही अच्छा सा उपाय है। तो देखिए मैं इस जूने से पूरे नलों को अच्छे से रगड़कर साफ़ करूँगी, जो मैंने पेस्ट लगाया हुआ है नलों पर। तो देखिए लगाने के बाद इसको हम धुलेंगे तो ये बिल्कुल चमक जाएंगे। तो मैंने ये सारे नल जो हैं
अच्छे से रगड़ दिए हैं और मैंने ना इनमें सरफ लगाया है, ना ही कोई साबुन लगाया है, मैंने केवल इसमें पेस्ट लगाया है। तो देखिए ये मैंने रगड़ दिए हैं, इसके बाद हम पानी डालकर इनको साफ़ करेंगे तो हमारे जो नल हैं एकदम नए जैसे हो जाएंगे और जो इनमें गंदगी लगी हुई है, जो इसमें चिपचिपापन आ जाता है, वो भी एकदम साफ़ हो जाएगा। तो आपके नल पुराने लगने लगे हो या उनमें गंदगी लग गई हो तो आप इस तरह से पेस्ट को लगाकर अपने नलों को साफ़ कर सकती हैं और देखिए आपके जो नल हैं एकदम चमक जाएंगे, उनमें पहले जैसी चमक आ जाएगी और जो भी उसमें मटमैलापन है या जो भी गंदगी है वो गंदगी भी आपकी साफ़ हो जाएगी। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, आप अपने किचन के नल, वॉश बेसिन के नल इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हमारा चाकू है और इसकी धार बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए उंगली भी हम लगा रहे हैं तो हमारी उंगली पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे चाकुओं को फेंक देते हैं, लेकिन ये चाकू भी बहुत काम में आते हैं। इन चाकू से जो हमारे फर्श पर निशान पड़े होते हैं, अक्सर बच्चे गंदे पैरों से आते हैं तो मिट्टी जम जाती है, तो इस तरह के निशान हम इस चाकू से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने ये किनारियाँ गंदी थी तो इन गंदी किनारियों को मैंने इस चाकू से साफ़ किया है। तो इस तरह से कभी भी आपका चाकू ख़राब हो जाए, उसकी धार ख़राब हो जाए, तो आप अपने फ़र्श है, किचन का फ़र्श है, बाथरूम का फ़र्श है, उस फ़र्श की गंदगी को आप इस तरह से इस चाकू से साफ़ कर सकती है। तो देखिए मैंने ये जो गंदगी है, कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी निकली चाकू से, तो मैंने सारी किनारियों की जो भी गंदगी थी और जो भी फ़र्श पर मैल जमा हुआ था, इस चाकू की सहायता से मैंने पूरा मैल ये साफ़ किया। तो आप भी अपने चाकू से इस तरह से गंदे निशानों को साफ़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।